सही है या जो मेरा मन चाहता है वो सही? सच बोलो, क्या सही है? यही जो चाहता है वो सही है कि मेरा मन जो चाहता है वो सही है? अब आप सब ज्ञानी हो गए क्योंकि आपने सब में सही बात बोली। अब ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं। इस वचन को भी पक्का कर लो तो क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है? समझ तो सब रहे हो। अभी ज्ञानी ऊपर ऊपर से हुए, अब ये भीतर से भी करते हैं। भीतर से कैसे हो गए? जब माना, जबान से भी बोला, समझा कि जो होता है परमात्मा के हुक्म से होता है, तो फिर परमात्मा का हुक्म कुछ भी कराएगा तो हम क्या करेंगे? अपने को अंदर से दृढ़ कर, मजबूत बच। वो क्या करना चाहता है? हमको कमजोर छोड़ना चाहता है या मजबूत बनाना चाहता है? हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं? और राउंड उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस चीज में भी स्ट्रांग हो, इस चीज में भी स्ट्रांग। तो भगवान हमको स्ट्रांग नहीं बनाएगा। वो हमको ऐसे बबुए की तरह पाल के, हमारे हिसाब से पाल के हमको स्ट्रांग नहीं बना सकता। हम फिर बबुआ ही रह जाएंगे। आ रही है ना बात? अंदर जा रही है ना? तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमें स्ट्रांग, वो हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है। हमें स्ट्रांग रहने से मतलब है फिर हमारे सामने जो कुछ भी आए हम उसके लिए अपने आप को तैयार। ऐसे गिर पड़ के जिंदगी नहीं कटेगी, किसी की भी नहीं कटेगी। अभी हमारे सामने बच्चियां भी बैठी हुई है, वो समय सभी के सामने आएगा जब इस चीज की जरूरत हो। तो सदा याद रखना, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। कभी गरीबी आ जाए, आज भगवान ने इतना दिया, आज गुरु मिला है ना, तो फिर क्या हुआ? कभी छप्पन भोग खाए तो कभी नमक से भी खा लिया तो क्या हुआ? पेट तो भर गया। भूखा तो वो किसी को नहीं सुनाता, भूखा तो पूरी सृष्टि में किसी को नहीं सुनाता। चींटी से लेके हाथी तक सब। ठीक है, क्या किया आगे की मैंने? सहेलियां, सदा न राजा भी, यहाँ तक तो पक्का हो गया। सदा न जग जीवना, बताने की जरूरत नहीं। कितने चले गए हमारे सामने, अपने हाथों से उनको विदा कर दिया। अपने लिए भी तैयार है कि मैं भी जाऊंगा ही जाऊं। अगर ये चीज याद रहे कि जाना ही जाना है तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, सब पाप धुल जाते हैं। ठीक है, मुझे चौथा हिस्सा याद नहीं आ रहा, बोलते तो याद आता है। सदा न संचय, यहाँ सदा न राजा, सदा न जगजीव। मैं सदा न काला के काले वाले बैठे हैं, सफेद हमारे भी ऐसे थे। ठीक है ना, बैठे सफेद पर बाल के जानता। तो यही वचन हमारे लिए काफी। इसको बनता है, राम तेरी माया मेरे प्रभु तेरा साथ। अब ये नहीं पूछोगे आप कहाँ गए थे, आपका क्वेश्चन मैं कहता हूँ ताकि आप करो ही ना। सबके अंदर जिज्ञासा तो जरूर जा कहाँ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं? सात समुद्र पार भी हूँ तो मैं कहीं गई हूँ क्या? हाँ, दे दिया एक ने जरा। तो जब भी अंदर में क्वेश्चन उठे, सही देखो जी, पढ़ने का एक मौका नहीं मिला। ये जिंदगी और ये जो प्रेम की क्लास है, आप जितना जान सको। मेरा हृदय तो ये जानता है कि इसके जैसे कोई चीज। आप ये देखो, इसने मुझे कुछ याद नहीं, अपना तन भी याद नहीं। 2 दिन पहले तक ये था मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और पहुंच जाऊंगी तो वाणी पढ़ लूंगी। ठीक है, क्या चीज है? इस रहस्य में भी जाने का मन कर रहा है ताकि आपको भी लगे। अगर आप इतने नहीं डूबे अभी तो आप जीवन में डूबने की कोशिश करो कि क्या मिला सामने वाले को जो ये कहता है कि कुछ अलौकिक है, ये दुनिया अलग है, वो दुनिया आर्टिफिशियल है जहां हम रह रहे हैं।
सच की दुनिया एक ही है, जहाँ सच होता है, जहाँ सच की वार्तालाप होती है, जहाँ सच में प्रेमी बैठे होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के बैठे, वो है जीवन। वो है क्षण हमारे जिंदगी के जिनकी कीमत है हीरे मोतियों से भी ज्यादा। लगता है आप लोगों को? सच्चे प्रेमी और क्या वो सत्संगी है। लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान ने कृपा ही ऐसी कर दी सबके, किसी को ऐसा हल्का फुल्का छोड़ा नहीं। ऐसा तो मुझे भी महसूस होता है। कोई कच्चा 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 पक्का नहीं चल रहा, कोई चल भी रहा होगा तो वो भी पक्का हो जाएगा। जरूर मेहनत करना जीवन में। ओम सतगुरु प्रसाद। शरीर को मन जो संभाल नहीं करता, गुरु के रहने का मकान नहीं समझता, बेपरवाह होकर रहता है, वो जवानी में ही कमजोर हो जाता है, फिर किसी की सेवा में नहीं आ सकता। किसी की सेवा में नहीं आ सकता का आशय यहाँ पर ये है कि हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है। भले अपने परिवार की गृहस्थी सेवा हो, आस पड़ोस की हो, मित्रों की हो, रिश्तेदारों की बात की बात हो, सत्संग की हो, गुरु की हो, पर मिला किसके लिए जीवन? सेवा के। ये इधर गरिमा के साथ जगह है मोनिका। तो गांठ बांध के रखे जीवन में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बस एक नजर देख के लाई हूं इस वाणी को। जीवन का सार सेवा है। जो अभी मैंने कहा आपको कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ मैं हूं इस टाइम, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या लग रहा है, उसके लिए शब्द नहीं है। क्योंकि ये जीवन किसके लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है। और सेवा माना क्या? ये खाली हाथ पैर बाहर की सेवा नहीं, प्रेम सेवा, प्रेम। जब हम इतने प्रेम भाव से किसी के साथ बैठते हैं, चाहे हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सेवा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर की संभाल करने के लिए। हम नहीं कर पाएंगे प्रेम किसी से अगर हम खुद ठीक नहीं होते। सारी जिंदगी शरीर को मंदिर समझ के गुरु ने कहा इसकी संभाल करो। जिज्ञासु को तंदुरुस्ती की ओर बहुत ध्यान देना है, नहीं तो ना ही व्यवहार में ना परमार्थ में सफलता हासिल कर सकेगा। ठीक है ना? तंदुरुस्ती नहीं है तो व्यवहार क्या है? घर परिवार संभालना, संसार में व्यवहार करना, वो नहीं हो पाएगा अगर शरीर ठीक नहीं है तो। और दूसरा, परमार्थ को भी नहीं कर पाएंगे। सेवाएं कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं आ जाती हैं जहां हम अपना भी कुछ नहीं देख पाते हैं। ऐसी सेवा आ जाती है घर के अंदर, दिन और रात का पता नहीं लगता। तो वो कब कर सकता है इंसान? जब उसने अपने शरीर को संभाला हो। ये फाउंडेशन है ज्ञान की। दूसरा वो कह रहे हैं परमार्थ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है। अभी तो हमारे सत्संग में परमार्थ के लिए गुरु ने, भगवान ने हमें कुछ करने के लिए जीवन में नहीं कहा है। तो पारमार्थिक जीवन का तो अपना एक नियम होता है, पर जिसका जितना हो जाए, नहीं हो वो एक बात अलग। पर वो यही कह रहे हैं, परमार्थ में सफलता हासिल नहीं कर सकेगा अगर शरीर ठीक नहीं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी गुरु वाक्यम सत्यम करके नियम लो कि पूरा पूरा चलना, पूरा पूरा खाना, पूरा सोना, पूरा घूमना, यही है सुख की। ध्यान रखेंगे अपना, है? गुरु की एक एक बात को वैल्यू देनी चाहिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। कभी कैजुअली भी गुरु कोई बात कहता है ना, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ। हमारी बहुत जरूरत होती है उस चीज की, बहुत राज होता है। कभी भी कुछ भी बोल गुरु के अंदर से कभी कोई ऐसी बात निकलेगी नहीं जो मेरे काम की ना। इसलिए गुरु कह रहे हैं बहुत ध्यान देना हर बात को, नहीं तो बाद में पछताना। देखो कभी कभी पता है क्या होता है, कोई योगी बात होता है, हर एक के जीवन की अपनी अपनी समस्याएं भी होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। तो साहब
गुरु के अंदर से कुछ निकलता है। होता क्या है कि हम अपने तरीके से सुनते हैं, अपने तरीके से समझते हैं और उतनी वैल्यू नहीं कर पाते। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं ध्यान देगा तो पछताना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो नए योगी होते हैं, जो ज्ञान में अभी इतने नहीं उतरे ना, ये उनके लिए है। पुरानों को तो ये बात मालूम, यानी गुरु की एक एक बात को वैल्यू देना चाहिए कि मेरे गुरु ने ये बात कही, अच्छा फिर मैं इसको बहुत ध्यान दूंगा। कुछ भी हो जाए, मेरा मन कुछ भी मांगे, कुछ भी करे, पर ये मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर से निकला है। ये ऐसे थोड़ी है, गुरु के अंदर तो कुछ और है ही नहीं सिवाय आकाश से जो आता है। तो जो सामने होता है उसी के लिए निकलता है, आकाश से जो फ्लो होता है, जो उसके लिए निकल रहा है, जो सामने बात कर रहा है, तो उसको इस बात पे ध्यान देना है, नहीं तो बाद में फंसाना पड़ेगा। ये शरीर मिला है सारी सृष्टि की सेवा करने के लिए, पर यदि अपनी ही सेवा नहीं कर सकेंगे, खुद ही बीमार होकर दूसरे पर बोझ होंगे, तो दूसरे किसी को भी हमारे से क्या मिल सकेगा। ठीक है ना, किसी से सेवा ले रहे हैं तो हम किसी को क्या दे पाए, हम ही बोझ बने हुए। ये शरीर करोड़ों का मिला, जो भगवान पाने के लिए है, सर्व की भलाई में काम लाना। ये शरीर करोड़ों का मिला है, ध्यान देना क्या कह रहे हैं भगवान, ये भगवान पाने के लिए। ये शरीर किस लिए, भगवान को पाना है। सच्ची बात है। हाँ, फिर अंदर से तो लगता है पार्टियों में जाएं, रेस्टोरेंट्स जाएं, बहुत अच्छे से सच धज के जाएं, ये करें वो करें। अभी मैं आती हूँ वापस, मनाई नहीं इस चीज, पर पहले समझ लो, मन तो यही कहता है ना। कहने का मतलब ये कि उस चीज को मन कितना एंजॉय करता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप पार्टियों में नहीं जाओ, सजो धजो नहीं, उसको नहीं मैं कह रही हूँ। बात इस बात पर लाओ कि हम उस चीज को जितना एंजॉय करते हैं, उसका रूप हो जाते हैं, उसका रस लेते हैं, वो नहीं। ज्ञान भगवान का बड़ा सूक्ष्म है, अगर जिसने इस बात को समझ लिया वो बच जाएगा। कहते ना कि गुरु हमें तपती आग से बचाने के लिए मिला है, वो संसार छुड़ाने के लिए नहीं मिला कि तुम संसार को छोड़ दो, घर गृहस्थ को छोड़ दो, अच्छा कपड़ा छोड़ दो, गहना छोड़ दो। नहीं नहीं, किस चीज को छोड़ो, जल्दी बोलो पीछे गलों से, ऐसा कभी लगे कि सुनाई पड़ रहा है। किस चीज को छोड़ो, उसका रूप नहीं होना। रूप नहीं, तुम तो बोलती ही रहती हो, तेरे बोलने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं किसी और को। हाँ, क्या 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 मिला अभी यहाँ से। हाँ, आसक्ति बड़ा ऊंचा शब्द है, ये सब नहीं समझते, मैं भी नहीं समझती, हम सब अज्ञानी है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है, हाँ उसी में लगे रहो। आज मिला, आज किया, आप रंग रौनक मिला करके आए, अब मन करता अभी फिर अब कहीं और भी चले, अब वहां चले, वहां, ये है ना रूप हो जाना उस चीज। और फिर जहां भी गए हैं उसका रस ना लेकर के किनारे पे गए। भंवरा फूल से रस चूस उड़ जाता है, फूल पे थोड़ी बैठा रहता है, राइट। संसार भगवान ने बनाया है, माया बनाई है, हमारे लिए बनाई है, लेकिन सुजाग होके उसको यूज करो। इस तरह से उसमें मत चले जाओ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। क्यों कि क्या है वो कहावत कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब तेरा जीवन ही निकल जाएगा, तूने ध्यान नहीं दे, और मत देखो। जब वचन चल रहे हैं तो ध्यान दो, अभी ज्ञान चल रहा है, नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो जीवन को तो खिसकने में टाइम नहीं लगता, हमें नहीं पता लगता हमारे इतने साल कहाँ चले गए, एक एक काला सफेद कब हो गया। ऐसे सबका होने वाला है, तो बाद में पछताना ना पड़े। आज ही हम इस बात पे, गुरु के इस वचन पे अपने को क्या करें, खड़ा करें। ये बड़ा प्रैक्टिकल वचन मिल रहा है हम सबको, कोई ना समझना, बड़ा ऊंचा ऊंची वाणी, ऊंचा ऊंचा ज्ञानी ज्ञान होता है। मेरे को लग रहा है ज्योति बहुत अप्रिशिएट कर पा रही है इस बात को, है ना।
सही बात है ना ये, क्योंकि मन हमें लेकर तो जाएगा संसार में ना, लेकिन जब हम वहां हैं तो वहां भी सतर्क रहे कि दिस इज टेम्परेरी, फॉर द टाइम बीइंग आई एम इन दिस कंपनी और इन दिस प्रोग्राम, इट्स ओके। ये तो एक हमें हमारे दायित्व होते हैं, हमें पूरे करने होते हैं समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, जो भी है। लाइफ का एक हिस्सा ये भी नहीं होगा तो भी हम नीरस हो जाएंगे। सारा टाइम एक कमरे में बंद हो गए तो कोई, मैं भी नहीं रह सकती, मैं भी वहां भागती निकलती हूँ सारा दिन, एक कमरे में मुझे बैठना होता है, टीवी चल रहा होता है सारा समय, मैं भी फिर निकलती हूँ घबरा के बाहर, मैं थोड़ी आवाज कम करूँ। तो भैया सभी को परिवर्तन चाहिए, हम सबको चाहिए। किसी को कैसा चाहिए, किसी को कैसा। आपको कभी बहुत अच्छे से तैयार होना, कभी कहीं पार्टी में जाना चाहिए, मेरे को सिर्फ जगह परिवर्तन चाहिए होता है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। समय की उम्र की बात है, ठीक है ना, सबको चाहिए। अब क्या बात समझ में आ रही है, जो दिखताई खड़े होके उसको क्लियर लिया था, मुझे उसके चेहरे से लिया, खड़े होता है स्टूडेंट जैसे खड़े होकर बोलता है। हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, हर चीज का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए लाइफ में। वो भी अगर है चेंज के लिए तो ये जो है ये बेस है, ये बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। नंबर 2, जब हम वहां हैं कोशिश करें मुझे याद कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं उस चीज से आया हूँ जो छूट गई होगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। जैसे बोलो ना चिड़िया, क्योंकि जीवन निकल जाएगा ना, अगर हम भूले तो वो मन हमारा उसमें हमें दौड़ाता रहेगा। अब आज ये मिली चीज तो आज कल ये इसमें जाऊं, परसों उसमें जाऊं, तो उसमें थोड़ी ब्रेक लगती है। अगर हमें याद रहती है उसमें, कभी कभी बच्चा बहुत अच्छा बताया, कभी कभी हमारे योगी को जाते थे शादी में तो पूछ के जाते थे कि वहां जाना होगा शादी में, सब डांस करेंगे, वो कहेंगे हम, हमें भी कहेंगे करने के लिए तो हम डांस करें। मतलब फर्क क्या पड़ता है, सीधे नहीं खड़े हो ऐसे कर रहे, इतना ही तो फर्क पड़ेगा, कर देना भाई, एक नाटक ही तो है, जिंदगी क्या है। आनंद पिक्चर का डायलॉग जिसको याद हो घर जाके याद करो, उसी को याद आ गया जो बड़े जोर से हंसा, ऋषि याद आ गया वो डायलॉग है, ये जिंदगी एक स्टेज है। वो उसने बोला था क्या राजेश उस डायलॉग को तो लिख लेना, याद है, बड़ी सटीक वचन है वो। ज्ञान तो पिक्चरों से भी मिल जाता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान तब है जब हम उस पे खड़े हो सके। बोल तो नहीं मुझे, मैं जैसे बहुत ज्यादा उसमें चली जाती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो चीज चल रही है हमारे भीतर निकल जाए, है ना, हमें लाइनें थोड़ी पूरी करनी। ये जीवन मिला है, अब ये लाइन और अंडरलाइन कर, ये वो जो कि आप भी इसको पक्का करो, ये जीवन किसके लिए मिला, भगवान पाने के लिए। क्या हम बैठे थे पर तो तब भी यही चीज डिस्कस हो रही थी, ये अनंत जन्मों से यही तो करते आ रहे। ज्ञान के बाद इतनी एकाग्रता आ जाती है कि व्यवहार में भी हर एक बात पूरी रीत से करते हैं। देखो आगे बात जो अभी डिस्कस कर रहे थे, ज्ञान के बाद क्या आ जाती है, इतनी एकाग्रता आ जाती है, वो जो भी बात हुई कि वहां पे हमें याद रहे, वो एकाग्रता ही तो है कि फिर व्यवहार में भी हर एक बात पूरी रीत से होगी। वहां हम हर एक्शन, वहां जो भी करना होगा, किसी भी पार्टी में गए होगे वो पूरा अच्छे से करोगे। हमारे जैसे खड़ूस हुए ज्ञान में तो एक तरफ खड़े हो जाओगे, वो दुनिया वाले की तो पता नहीं इसलिए आ गई है, मुस्कुराहट भी नहीं है चेहरे पे, नहीं हम सब करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का, किसी को ऐसे बोरियत नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या करना है भैया, डबल रोल, डबल रोल तो प्ले हर जगह करना पड़ेगा, दुख में भी और ज्ञान में भी हर एक पॉइंट चारों तरफ से समझते। ज्ञान में कितने ये पॉइंट ले जाते हैं कि मैं देह नहीं हूं, अब देह की परवाह क्यों करूं। वहां से चली ना वाणी की अपनी देह की संभाल करो, है ना, कहां से चली थी वाणी, देह की संभाल करो, क्योंकि देह एक हमारा मंदिर है, इसकी संभाल करेंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि कभी कभी ज्ञान में आता है, हमारे तो बहुत चलता है देह अध्यास के, मतलब तुम हमको देह अध्यास हो गया है, हमको शरीर थोड़े ही है, तो बहुत बोलते हैं, है ना। तो अगर इस वचन को ले जाए हम कि हम शरीर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे हम शरीर देखभाल क्यों करें शरीर की, हम शरीर नहीं है तो
तेरे ज्ञान में हर एक पॉइंट चारों तरफ से समझते हैं, ज्ञान में कितने ये पॉइंट ले जाते हैं कि मैं देह नहीं हूं, अब देह की परवाह क्यों करूं। तो आप सबको तो अब समझ आ गया देह की परवाह का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस। खाकर क्या करूंगा, दबा करके क्या करूंगा, तंदुरुस्त रहकर क्या करूंगा, सफाई रखकर क्या करूंगा। जिसने ये उल्टा ज्ञान दिया वो आज ज्ञान से भी गया, दुनिया में भी रहने के लायक नहीं रहेगा। तंदुरुस्ती ठीक नहीं है तो ज्ञान भी नहीं दे पाएगा, यह संसार में भी नहीं चल पाएगा। अभी भी गुरु का इशारा समझकर उसके अनुसार चलेंगे तो अवश्य ही कामयाबी हमारे चरण छूएगी। क्या करना है? गुरु के इशारों को पकड़। गुरु सारी बात इशारों इशारों में कर जाता है? पिक्चर का एक गाना कि इशारों ही इशारों में आगे नहीं आता मुझे क्या है। गुरु का भी प्यार ऐसा ही है, वो इशारों ही इशारों में सब दे देता है और लेने वाला ले जाएगा। लेने वाला कैसा है? चतुर समझदार है, वो चतुर है। आज मिल गई चीज जो मुझे उससे मिलनी चाहिए। अभी भी गुरु का इशारा समझकर उसके अनुसार चलेंगे तो अवश्य ही कामयाबी हमारे चरण चूमेगी। हमारी रहनी से एक एक कर्म में ज्ञान झलकना चाहिए। अब यहाँ बात है, हमारी रहनी से एक एक हमारे कर्म में क्या झलकना चाहिए? ज्ञान झलकना चाहिए। आप संसार में भी कहीं किसी कार्यक्रम में, पार्टी में, प्रोग्राम में गए हैं, आप बाहर से चाहे कैसे भी अपने आप को बना के गए हैं, लेकिन आपके हर एक्शन देखो, जो योगी होता है ना, जिसने सत्संग को पी लिया, एक बात बताऊं, वो अलग दुनिया वालों को नजर आता है, तो ये कुछ अलग है ना। तो आपका रहनी ऐसी होनी चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं कि आपका ज्ञान झलकना चाहिए। सब दुनिया में लोग कैसे संसारी हैं और आप मानते हो कि हम संसारी नहीं है? सच महसूस करते हो संसारी नहीं हो तो बोलना, अंदर ही अंदर बोल लो, मुंह पर से नहीं बुलवा रही, जिसका जो आंसर नहीं है ना। अब ताकि आपको ही पता लग जाएगा मैं संसारी हूं कि मैं संसारी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी रहनी से हमारे एक एक कर्म में ज्ञान झलकना चाहिए। अगर हम संसारी नहीं होंगे, वर्तना तो हमें संसार में ही है, लेकिन अगर हम संसारी नहीं है, हमारी तैयारी हो गई है, तो हमारे हर कर्म से हमारा ज्ञान झलकेगा। और एक न एक दिन सब समझते हैं कि ये थोड़ी सी अलग है, ये औरों के जैसी। 24 घंटा ही मुस्कुराना, हर एक कर्म को पूजा भक्ति समझकर करना, है ना पक्की बात। वर्क इज वर्शिप। अलग से पूजा भक्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपने कर्म को, अपनी सेवा को, अपने फर्जों को भी कैसे करते हैं, प्यार से करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी पूजा हो जाती। हर एक को भगवान समझकर फिर उससे बात करें। बहुत ऊंचा वचन है ये तो आप सारी जिंदगी भी लगाते रहोगे तो लगाते रहना, ये लगेगा नहीं, ये बता दें आपको, से भी नहीं लगता है पूरी तरह। वो क्यों बोले? समय थोड़ी हर एक के अंदर भगवान दिख जाता है, नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, हम क्या करें, हमारे बस की थोड़ी। लेकिन छोड़ थोड़ी देंगे उस चीज को। अब मेरे से तो नहीं दिखता, हर एक में मैं छोड़, तो फिर तो किसी में भी नहीं दिखेगा। अरे किसी में तो दिखता है, गुरु में तो दिखता है, गुरु के प्यारों में तो दिखता है? कोई बताता है वो मुझे फलाने मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे प्यार से मिलते हैं जैसे आप ही सामने आ गए, तो दिखने लग जाता है ना, इसमें भी भगवान। तो उससे ऐसे बात करें जैसे इसमें भगवान है। एक एक मिनट आनंद शांति में गुजरे, कदम कदम पर शुक्राने माने। कोई भी उल्टा चले तो वो पहले भगवान है। क्या देखें, कोई मेरे से उल्टा चले तो हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, घर के अंदर भी हो जाता है, घर के बाहर भी हो जाता है, जीवन का हिस्सा है। चीजें आएंगी, विपरीत अवस्थाएं आएंगी, तो पहले हम क्या पक्का करेंगे? उधर भगवान। उल्टा चलने वाला तो पहले भगवान। मैं तो अगर मेरे से पूछो क्यों उस रूप में आया ना, उस रूप में जो आया है वो कोई राज है ना,
जब वो उल्टा बन के आया, जब उधर पहले भगवान है तो वो उल्टा बन के क्यों आया? मेरा कुछ भलाई करने आया होगा, और मेरे लिए उस बेचारे को उल्टा रूप धारण करना पड़ गया। तो मैं रावण देखूं कि राम देखूं? आप तो मेरी मैली, अगर वो चल उल्टा रहा, मैंने रावण देख लिया। मेरा भला मुझे तब नजर आएगा जब रावण में मैं राम देख सकूं। मैं ये देख सकूं कि चल तो उल्टा रहा है, पर भगवान तू ही तो आया इस रूप में, तो मेरा कुछ भलाई तो करना है, तू तो मेरा बुरा कर नहीं सकता। इतना निश्चय गुरु कराता है। ये निश्चय दुनिया में हमें कोई नहीं करा सकता कि मेरा तो हर समय हर कोई भला ही कर रहा है, क्योंकि हर रूप में भगवान है, भगवान ही इस रूप को धारण करके आया है। कोई भी उल्टा चले तो वो पहले भगवान है जो हमारे मन की परीक्षा लेता है। हम बहुत ज्ञानी बनते हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम गुरु हो गए हैं, तो परीक्षा नहीं होगी वो तुम्हारी। तो तुम्हारे सिर पे आकर कोई ऐसा हमला करेगा तो देखो तुम कितना तिल मिलाते हो या शांत रहते हो। अगर उस समय तुम अपने को शांत रख सको, संभाल सको, सरेंडर कर सको, छोड़ सको, चाहे दुनिया लुट जाए तुम्हारी, तब कहना कि ज्ञान का कखा आगे बढ़े, कासे खाते आए, इतनी जल्दी नहीं। कोई भी उल्टा चले तो पहले भगवान है। क्यों? वो मेरे मन की परीक्षा लेने आया है। मार देने वाला भी भगवान, तो प्यार देने वाला भी भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। यहाँ भी भगवान है, गुड़गामा में भी भगवान। कोई ना कोई प्यार वाला मिल ही जाएगा, ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। हर एक जीवन की घड़ी, एक एक मोमेंट अपने जीवन का कैसे गुजारो? जोश, होश, लेकिन जोश के साथ क्या चाहिए? होश। हाँ, जोश के साथ अगर होश नहीं है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए। जोश के साथ होश, और होश कैसे आएगा? गुरु के वचन से। और जोश भी गुरु के ज्ञान से ही आता है। नहीं आया? अरे हमें तो विधि है, हम कैसे भी फुड़क के अपने का जाना है। हालत खराब थी 2 दिन पहले तक, अब हमें लगता है शनिवार तक ठीक हो जाए। अपने जोश को क्यों डाउन करें? अपनी हिम्मत से क्यों हारे? अरे हमारी ही है ना हिम्मत, हम उसको कैसे रखें? बुलंद। हिम्मत को कैसे रखें? बुलंद रखें। जोश रखो, जोश में होश। कभी जोश में कोई बात करनी पड़ जाती है किसी से तो होश पूर्वक करो जोश में, ताकि कुछ गलत नहीं। उमंग और प्यार में गुजरनी है। हर एक जीवन की घड़ी को उमंग और प्यार में गुजारो, और तैयार हो इस बात के लिए, करेंगे या मरेंगे। देखो ये वचन तो भगवान देके गए थे कि जीवन की हर घड़ी प्यार में गुजरनी चाहिए। भगवान ने पता है क्या, सच्ची में क्या चीज थी जो भगवान दे गए। मैं तो इतने स्थानों पे इतने लोगों को, इतनी संस्थाओं को देखा है, मैंने एक चीज देखी, भगवान ने जो ये बात बोली इसमें कितना बड़ा राज था। भगवान कहते थे रौनक मेले लगाते रहना। क्या कहा भगवान ने? रौनक मेले लगाते रहना। अब ये सब आज पायल ने, आप सब ने एक का तो नाम लिया, राजा इसका, इसलिए आप सभी चाहे आप यहाँ मौजूद थे या नहीं थे, भाव तो आपका पहुंच ही रहा था, तभी तो वो कर पा रही थी। अकेली थोड़ा ना कुछ करी, सबकी मिली जुली सेवा होती है, एब्सेंस में भी। तो क्या है ये रौनक? किसकी है? ये गुरु का आशीर्वाद। और इस रौनक में आपको क्या मिलेगा? भी अंदर आए तो हमें क्या लगा, कहां से कहां पहुंचा दिया। कहीं मिल सकती है ऐसी चीज? आप भी बताओ है? अगर आए, अब तो प्यार सब मिला आपको, तो आपने थोड़ा देखा, लगता है ना। एक वहां घर में थे, आप सुबह से क्या कर रहे थे? पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह बुद्धू बना रही है दुनिया, बने चले जा रहे हैं, खुश होके बने। क्या करें? मजबूरी, मजबूरी नहीं है वो हमें करना। धर्म परायण जीवन इसको कहते हैं, जो मिला है बनते हैं, रो के करो चाहे हंसती पर गुरु बड़ा मिला। उसने कहा रौनक मेले। अब ये क्या लगा हुआ है इस टाइम? मेला लगा हुआ है। मेले में बहुत सारे लोग होते हैं ना, है? भगवान ने पार्टी नहीं बोला, पार्टी भी बस मेला। मेला मीन्स मिलन, जहाँ मिलन होता है, जहाँ हार्ट टू हार्ट जुड़ते हैं,
दिल से दिल मिल जाते हैं, हम एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ दुई का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो खत्म हो जाता है। मैं नहीं, तू नहीं, तू मैं हो गया, मैं तू। ये है ज्ञान, ये है प्यार, ये है रौनक मेला, जो गुरु, ये मुझे हमेशा याद है। गुरु ऐसे करके कभी भगवान के ज्ञान में तो इतनी जगहों का ज्ञान सुना, मुझे भगवान के ज्ञान में कभी भारीपन नहीं लगा, कभी ये नहीं लगा कि ये ज्ञान चल रहा है। वरना तो ज्ञान अगर आप सुनो तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाएगा। मैं तो कोशिश करी, महापुरुषों की बहुत कृपा से कुछ अंदर गया, वो बहुत काम आता है यहाँ पे। वो भी ईश्वर का अपना कुछ विधान था जो ऐसा जीवन में हुआ। लेकिन बहुत ऐसा अगर ज्ञान को जो शास्त्रों में होता है, सच्ची में बहुत मुश्किल काम है। तभी तो भगवान ने किस तरीके से दिए हमको ये चीज। देखो, मीठे मीठे दे गए भगवान। बच्चे को गोली खिलाई, मीठी है, मीठे खा ले, है उसको फटाफट मुंह खोला डाल। भगवान ने हमको सारा ज्ञान कैसे डाल दिया, मीठा मीठा जाता है ना अंदर, कैसे भगवान का एक वचन निकल जाए। क्या कह रहे हैं आगे भगवान लास्ट में, आखिरी वचन क्या, करेंगे या करो सारे, करेंगे या मरेंगे। अब करके ही रहेंगे, मरना तो नहीं, करके ही रहेंगे। क्या करके रहेंगे कि जीवन का सदुपयोग करेंगे। जो जीवन का लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना। भगवान को पाके ही, अब जिसका जल्दी से उठ गया तो भगवान उसको इसको जितनी देर लगी उतनी देर पे लग जाएगी। भगवान को पाके ही, लेकिन भगवान का वाणी में आ गया कि भगवान ने बोला था ना, क्या बोला था कि भगवान को पाना ही कहीं जीवन इसलिए मिला है कि भगवान को पाए। तो क्या भगवान बोले, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे सफा बोला कि करेंगे या मरेंगे, तो भगवान कह रहे कोई भी बड़ी बात नहीं है, मत सोचना कि बड़ी बात है। ये बोले मेरा शरीर ऐसा, वो बोले मेरी उम्र ऐसी है, सबका यही हाल है। आगे आगे भगवान ना करे, मैं क्यों बोलूं कि सबका होने वाला है, होता तो है। आपकी उम्र में हमने तो वो थोड़ी लगता था हमारा ऐसा हाल हो जाएगा। तो तैयार रहे। तो क्या कह रहे हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो भैया आज के समय का फायदा उठा लें कि जो करने को गुरु कह रहा है ये बात बड़ी नहीं है। और कुछ भी इम्पॉसिबल, अंग्रेजी में लिखा है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। समझना भगवान को पाना इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारी विल पावर चाहिए, हमारी विल पावर से ज्यादा इस रास्ते में हमारी अपनी रुचि, हमारा प्यार। हरिओम शांति। आज के लिए ठीक है, यही रिकॉर्ड हो गई।